एक पकड़ा हुआ जब मानेंगे जब अपनी आंखों से देखा है ये उसका काउंटर कर है। उन्हें पता है एक ऑफिस पे तो बुलडोजर नहीं फिरा गाँव जिसमें मारा मेरे बच्चे को। पता नहीं खड़े हो का मारा छत्ती पे चढ़े क्या क्या करा। ये भी हाथ पांव नू लटक रहे थे नू। प्लानिंग के साथ मारा, मुसलमान का नाम सुनते ही मारा है। अगर हिंदू का लड़का होता तो वो मारते नहीं। सात भाइयों के पैदा हुआ वो, सात बहनों का भाई छोटा था एक बड़ा। मार के तो अपने ऑफिस में लाए हुए भेज दो उन बच्चों को नुकारा इनके घर छोड़ जाओ तो। तड़पा के मारा गया है। उसके नाखून वगैरह भी मतलब पहले नाखून भी निकाल लिए गए उसके। आज मैं रात 3 दिन हो गए मच्छी की तरह तड़पती है, मुझे तो कुछ भी इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या नाम है सर? शौकत। तो कैसे हुआ था एकदम से? कोई लड़ाई झगड़ा पहले से था या फिर कुछ नहीं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा? वे कहाँ रह रहे हम कहाँ रह रहे। ये तो बच्चे नहाने गए थे स्विमिंग पूल पे। उधर उधर उनका ऑफिस है। रास्ते में कार खड़ी थी, एक साइड में जो बराबर में कड्डा लगे थे, इतनी टच होगी हैंड। इस बात पर मार दिया? इस बात पे मार दिया। तो मारा कैसे? मतलब हथियार से मारा या फिर पीट पीट कर ही? मतलब पीट 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 का अच्छा कर दिया। अभी कोई गिरफ्तार हुआ इस घटना में या फिर अभी सब खुले घूम रहे हैं? एक बता रहे पुलिस वाले, हमें तो पता नहीं भाई। हम जब मानेंगे गिरफ्तारी तो जब योगी जी खून के बदले खून ले रहे। इनको मारे का इनकाउंटर हो या उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। अभी एक घटना हुई थी यहीं पर गाजियाबाद में, सूर्य चौहान वाली। उसमें असद नाम के लड़के ने उस लड़के को मारा था ईद पर, उसका एनकाउंटर हुआ और बहुत जल्दी हो गया। ये कितने दिन पहले की घटना है? परसों की बात है ये। अभी तक कोई गिरफ्तारी? बस आपको एक का पता है? गिरफ्तारी बता रहे, हम तो जब मानेंगे जब इनकाउंटर होगा उसका। पुलिस का कोई दबाव आप लोगों के ऊपर? ना हमारे ऊपर क्या दबाव। कोई दबाव नहीं है। आपका क्या नाम है? आप माता जी उनकी? शकीला। घटना देखिए बहुत ज़्यादा दुखद है और जब एक माँ से बात करते हैं तो आंसू पहले आ जाते हैं माँ के। एक घटना अभी हाल ही में यहाँ पर भी हुई थी दिल्ली के अंदर, जब हम लोग गए थे। वो भी घटना बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। लड़के को मार दिया गया था और कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक क्या कार्रवाई इस घटना में हुई है प्रशासन की तरफ से, क्या आपको पता लगा है? हमें तो अभी कुछ पता नहीं लगा। तो सुनो क्या एक पकड़ लिया, एक पकड़ा हुआ जब मानेंगे जब अपनी आंखों से देखा है ये उसका काउंटर कर है। उन्हें पता है एक ऑफिस पे तो बुलडोजर नहीं फिरा गाँव जिसमें मारा मेरे बच्चे को। हाँ, सूर्य का जैसा सूर्य को इंसाफ मिला ऐसा हमें भी मिल जाए। हमें तो खून के बदले खून चाह। तो वो ऐसी सड़क पर बहुत पतला सा मेरे 18 साल में लगा, 7 भाइयों पे पैदा हुआ वो, 7 बहनों का भाई छोटा था एक बड़ा। मुझे तो बस खून के बदले खून चाह। जैसा मेरा बच्चा, मेरे बच्चे खड़ी लगा रही है, मैं तो रुको। मुझे तो इंसाफ चाह। मैं भी देखूं उसकी माँ भी मेरे की तरह कैसे कलेजा पकड़ के तड़पे। उसकी माँ भी ऐसे ही बिखरनी चाह जैसे मेरी बच्ची बिखर रही है। ना उन्होंने नु ख्याल करा। नाजुक सा बालक 18 साल में लग रहा था, मुझे मारने लग रहे जानते कम वक्त। तो मैं घर बेच के दे देती हूँ उन्हें नोट के साथ सभी भर लिया सूर के पिसब्बों ने। 700 रुपया भी ले लिए ने, फिर भी मेरे बच्चे को मार दिया। एक बार फोन करते हम तो घर बेच के दे देते, पर मेरे बच्चे को तो न मारते तो मैं मारने की पड़ रही गरीबों के बच्चे को। अभी कोई ऐसी गिरफ्तारी खास इस मामले में हुई नहीं है? मतलब कुछ ना हो रही, सब आ रहे तारे की तरह ही और ले जा मैं बना के। कोई कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ होता तो मेरे बच्चे के घर आने से पहले ताश मैश करते उन्हें भी। जिसमें मारा हो मेरे बच्चे को वही ना इन पे बुलडोजर चलवाया गया पुलिस वालों पे, ना किसी पे। बाबा तो बुलडोजर भेज दे, मुसलमानों के नाम के भेज जाए, उनके नाम के क्यों नहीं भेजे जिन्होंने मेरा बच्चा मारा। वहाँ भी तो वो बुलडोजर चलता, एक ऑफिस पे भी बुलडोजर नहीं चला, मकान पे तो वो जब चला होगा। हम सिवाड़ का बच्चा मार देता, हमारी बेटियों को भी और आस पास पड़ोस के बेटों को भी घर भर देते, चौकियों को घर उजाड़ देते, आग लगा देते लोग। ये लुगाई भी उनकी अलग अलग बोलती है। आज मैं रात 3 दिन हो गए मच्छी की तरह तड़पती है, मुझे तो कुछ भी इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या एज थी आप, क्या उम्र थी बच्चे की? 17 साल का होगा, 18वीं में लग रहा है ना, बालिक तो मेरा बच्चा तो। मारने वालों के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपको नाम वगैरह जैसे पता लगे होंगे?
नाम तो राहुल है। एक का नाम राहुल है बस, और बाकी दो के नहीं पता। जब वो ऐसे ही कह के चले राहुल के ऑफिस पे ले आइए, तो वो ऑफिस बच्चों को मरवाने के नाम का बना रखा है गरीबों के। हाँ, ये कोई अधिकारी वगैरह आया आप लोगों से बात करने की, कहा है आप लोगों से कि हाँ भाई एक्शन लेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा? विधायक जी है, विधायक नहीं आया यहाँ, कोई मनोज दामा नहीं आया यहाँ, कोई मदन भैया नहीं आया, वैसे कोई नहीं आया यहाँ से। वैसे आप रिश्ते में क्या लगती हैं? खाला हूँ मैं। हाँ मैं खाला हूँ। आप यहीं रहती हैं या फिर कहीं और? नहीं रहती, मैं ही लेके गई उस मरे हुए को हॉस्पिटल में। हाँ ये तो थे भी ना, ये तो जा रहे थे वहाँ पूजा कॉलोनी में, मैं उठा के ले गई, उसमें लोडर थी उसमें डाल के भेजा के उनके घर छोड़ दिया। कहाँ पर मतलब मारा गया था, यहीं आसपास या फिर बाहर? मार के तो अपने ऑफिस में लाए हुए, भेज दिया उन बच्चों को, निकाला इनके घर छोड़ दिया जाओ। मतलब वो इतने बड़े बदमाश हो गए कि एक लड़के को मार कर अपने ऑफिस में लाएंगे और डेड बॉडी को भेज देंगे। बॉडी को भेज जाओ ना ऑफिस में मार के, और मरे हुए को बच्चे को कहले लेकर जाओ और इनके घर छोड़ जाओ। और पुलिस कुछ नहीं कर रही है? नहीं, बच्चे छोड़ के गए यहाँ पूछते पूछते घर। फिर हम डॉक्टर के ले गए, नुकारे तो मरा हुआ है, बहुत अस्पतालों में ले गई मैं। पूरा खून से लथपथ होगा बच्चा। ये गले वले सब दबे हुए थे यहाँ से, इनमें ये घिसरती है, इनमें ये खून चलाता है ना। तड़पाकर मतलब मारा गया बच्चे? पता नहीं खड़े हो का मारा, छत्ती पर चढ़े, क्या क्या करा। ये भी हाथ पाँव लटक रहे थे, ये लटक रहे थे, ये हाथ पाँव सब तोड़े थे ना, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ रखी थी, सब कुछ खत्म कर रखा था। क्या हुआ था, मतलब बाइक से क्या गाड़ी टकरा गई थी? इतनी सी गाड़ी तक खरोच लगी, उसने कहा सब पैसे ले लो जितने मेरे पे दे दिए उनने, भाई मुझे छोड़ दो। कह रहे नहीं, चल वहाँ राहुल के ऑफिस पे चल। तो ये राहुल कौन है? इसका नाम मैं बार बार सुन रहा हूँ, राहुल है कौन ये जो इतना बड़ा बदमाश हो गया कि लोगों को मार दे रहा है? प्रॉपर्टी है, वो डीलर का ही है, कोई मनीष की कोठी, मनीष का लड़का बताया। मावी का लड़का है, जी। गाँव का लड़का है ये टीले गांव का लड़का है, मनीष के नाम से प्रॉपर्टी डीलर है ये। तो इतना बड़ा बदमाश है कि लोगों को मारेगा? अब जब प्रशासन से अभी तक उसका कुछ नहीं करा गया, और जो दूसरा शख्स इसके अंदर इन्वॉल्व था, अभी तक प्रशासन ने उसका भी खुलासा नहीं करा कि दूसरा शख्स इसमें कौन था। सिर्फ एक राहुल पहलवान को जो अरेस्ट करा है, ना ही कोई उसका इनकाउंटर करा है, ना ही किसी तरीके का कुछ करा। बस पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ इंसाफ होगा। परसों से ही इस घटना को कम से कम 40-45 घंटे हो चुके हैं, और इन 40-45 घंटों के अंदर जो दूसरा अपराधी है उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं है। अगर पुलिस ये अरेस्टिंग नहीं कर पा रही, तो जहां बहुत जगह सोचने की बात ये हो रही है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का कोई मामला है। लोगों को भी ऐसा लगता है कि योगी सरकार में मुसलमानों को स्पेशली ढूंढ ढूंढ कर टारगेट किया जाए। बिल्कुल इसी तरीके का मौका मिल रहा है जी। प्रशासन जो है और पूरा योगी जो सरकार है, योगी सरकार, अभी सलीम वास्तिक के ऊपर तो मुसलमानों ने हमला करा था। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर दोनों भाइयों का इनकाउंटर हो गया था। अमराव से लाके, अमराव पकड़ने के बाद उनका इनकाउंटर कर दिया गया था। और जब मुलजिम हाथ में है और पुलिस से 48 घंटे होने को जा रहे हैं, एक मुलजिम से दूसरे अपराधी का पता नहीं लगा पाई पुलिस। और इससे ज़्यादा हम प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे कि प्रशासन हमारा सहयोग कर रही है, हमारा साथ दे रही है। पैसे वाले लोग हैं शायद इसलिए। जी पैसे वाले भी लोग हैं। दूसरी बात यह है, राजनीति से कुछ मामला है, क्योंकि हमारे विधायक जी श्री माननीय नंद किशोर गुर्जर जी अभी तक नहीं आए, जबकि हादसे के वक्त पहुंचते हैं कि हमारे लिए ना हिंदू एक ना मुसलमान एक, सभी भाईचारे वाली बात करते हैं। ना हमारे मदन भैया जो भी यहाँ के मैन हस्ती हैं, कोई नहीं। हमारे ऊपर कोट के पूर्व विधायक जाकिर अली जी ना तक ये आए। सिर्फ ये है कि मुसलमान है, नाम सुनते ही उस बच्चे को जान से मारा इन्होंने अपने ऑफिस में ले जाके। अगर बच्चा मुसलमान, नाम था बच्चे का नाम मोहम्मद जैद था, जो बेटा के लिए रास्ता जा रहा है, उस कट पे इनकी मोटरसाइकिल कार में टकराई थी। और टकराने के बाद उसके 5-7 थप्पड़ मारे थे। 5-7 थप्पड़ मारने के बाद इससे नाम पूछा, इनने कहा जी मेरा नाम जैद है। फिर उसे ऑफिस में ले गए, गाड़ी की चाबी निकाल ली। वो कह रहे जी हमारी गाड़ी दे दो, जो तुम्हारा दंड है वो हमसे ले लो। तो लड़कों की जेब में 800 रुपये थे, वो देने लगे तो उन्होंने सारे पैसे छीन लिए। उनकी मोटरसाइकिल लेके दूसरा लड़का जो उसके साथ इन्वॉल्व था अपराधी, उनने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, जैद को कार में घेरा, वो अपने ऑफिस पे ले गए। जो 2 लड़के थे इसमें मैन जो उनके साथ गए थे नहाने के लिए, ये लड़के कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ से पैदल गए। पैदल जाके जब ऑफिस पे देखी इन्होंने, कार खड़ी हुई है वही नीले रंग की, और उनकी बाइक खड़ी हुई है, तो ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा चप्पल उतार के बाहर उठाओ कि इस लड़के को दौरे पड़ते हैं क्या।
उन्होंने ये कहा कि इस लड़के को जैद को दौरे पड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं दौरे नहीं पड़ते, क्योंकि उन्होंने पहले उन्हें मार दिया था, उसमें कुछ राय नहीं था। तो बच्चे घबराए, बच्चों से ये कहा इसे उठा के ले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो उन्होंने अपने ही मोबाइल से थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि उसे वायरल करी कि हमने इसको कुछ नहीं करा। और जो मौके के उसके अंदर कैमरे थे वो सब उन्होंने अपने कैमरे तोड़ दिए थे। और तोड़ने के बाद जब हम लोग वहाँ प्रशासन को लेके पहुँचे तो ऑफिस का ताला ला के फरार थे। पूरी प्लानिंग के साथ मारा। हाँ जी, प्लानिंग के साथ मारा। मुसलमान का नाम सुनते ही मारा है। अगर हिंदू का लड़का होता तो वो मारते नहीं, और उसकी जगह किसी हिंदू का लड़का मर जाता तो अब तक मकान भी टूट चुका होता और सबका इनकाउंटर हो चुका होता। और मेन मुलजिम मारने वाला अगर मुसलमान होता तो उसकी तो बॉडी अब तक कब्रिस्तान में पहुंच चुकी होती अब से पहले। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जावेद। आप यहीं रहते हैं? आदमी नहीं, पीछे पड़ोस में रहे हैं। जब घटना का पता लगा तो तभी आ गए? तो कैसे देखते हैं इस घटना के लिए कि एक लड़के को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुसलमान था? देखो जी क्या देखे इसमें, तो जबरदस्ती गुंडा आ जाए तो वरना मुसलमान सुन का मार दिया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शमशाद। क्या देखते हैं इस घटना में? कोई एक्शन नहीं है अभी तक? नहीं जी, कोई एक्शन नहीं है। और योगी की सरकार है और देखो इंसाफ कर रहे हैं, बाकी इंसाफ की उम्मीद भी है, देखो क्या होता है। उम्मीद है वैसे? उम्मीद है, योगी जी से उम्मीद है। योगी बुलडोजर चलवाएंगे? हाँ जी बिल्कुल चलवाएंगे, और जगह भी तो चले हैं ना मुसलमानों पे, तो उम्मीद ये है कि हमारे उससे भी चलेगा। क्या लगते हैं? फूफा लगते हैं जी। तो घटना के बारे में जब पता लगा आपको तो रूह कांप गई होगी? हाँ जी, भाई बच्चा है 17 साल का था, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत बात है। मतलब नहाने के लिए गया, गाड़ी लग भी जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, गाड़ी लग जाए तो आदमी को मारना थोड़ा ही चाहिए, या मार दो उसे गाड़ी लग तो गाड़ी। तो क्या आप जिस तरह से बच्चा का स्वभाव कैसा था, आपने तो बचपन से देखा होगा? बच्चा तो अच्छा था, ठीक था जी, बढ़िया था वो, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई ऐब था उसमें, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ज़ैद के अंदर अच्छा, किस तरह से अभी देख रहे हैं आपकी, क्या बुलडोजर चलेगा, क्या आरोपी गिरफ्तार होंगे इस मामले में? अब लोग ना तो आरोपी गिरफ्तार हुए ना बुलडोजर जी चला, कुछ भी नहीं हुआ। होना तो 3 दिन हो लिया, अब लोग तो होना चाहता। ऐसी एक घटना गाजियाबाद में हुई थी, सूर्य चौहान हत्याकांड, उसमें तुरंत एक्शन भी हुआ, बुलडोजर भी चला, इनकाउंटर भी हुआ। हाँ, सारे काम हो गए जी, उसमें मुसलमान के ना करा था वो, ऐसा हुआ ठीक हुआ, जैसा कोई करेगा ऐसा ही भरेगा, कोई भी हो चाहे इसमें। तो अभी आपको क्या लगता है कि आप मुसलमान हैं इसलिए ये सारी कार्रवाई नहीं हो रही है? हाँ जी, इसीलिए नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोमिन नाम है भाई। आप रिश्ते में क्या लगते हैं? ऊपर ही लगे। फूफा लगते हैं आप भी। कैसे देखते हैं इस घटना के लिए, क्योंकि बहुत शॉकिंग वाली ये घटना है, अचानक से एक बच्चे को मार मतलब पीट कर इतना मार देना कि उसकी जान चली जाए। ये नाम के ऊपर बात है सब कुछ, नाम की वजह से जो हुआ है, नाम के ऊपर से है सब कुछ। वैसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, और ना कभी कोई मिलना ना कोई चिलना। अच्छा, उस बच्चे का नाम अगर मोहम्मद जैद ना होता, कुछ और नाम होता तो बच जाता। अगर उसका नाम मोहम्मद जैद की जगह मनीष होता तो उसके अब तक जो है उसके घर पे बुलडोजर होता, उसके अरेस्ट भी करे जाते, घर परिवार वाले सब कुछ होता उसके लिए। अभी इसके लिए 3 दिन हो चुके, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। परिवार का देखिए रो रो कर बुरा हाल है। मैंने माता जी से बात करी, बहुत रो रही हूँ। हाँ, इनकी माता जी का बहुत बुरा हाल हो रहा है, रो रो के। इनके पापा का भी बहुत बुरी हालत हो रही है इनकी। जैद का स्वभाव कैसा था, मतलब मेहनती था बच्चा? जैद बच्चा जो है मेहनती था, ज़्यादा उम्र का नहीं था, 17 साल का हुआ था, 18वीं साल में लगा था, अभी नाबालिग बच्चा था। स्वभाव बहुत अकेला था या दोस्तों के साथ था उसको बाइक वगैरह पे? बाइक पे 2 बच्चे थे साथ में, दोस्त थे उसके, छोटे छोटे बच्चे, एक 14 साल का, एक 15 साल का। बच्चे कहाँ पर हैं? ये बच्चे यहीं कॉलोनी के ही है कहीं। उन्हें नहीं मारा? उनको नहीं, उनको भी दो एक थप्पड़ चट्टू मारा उनको। और जैसा जो है उनकी कार जो है उनकी टच हुई बाइक से। ऑफिस लेकर नहीं गए थे? ऑफिस सिर्फ उसी को लेकर गए थे जैद के लिए? मैं बताऊंगा तो, जैसा जाम लगा हुआ था तो जैद की गाड़ी में उसकी गाड़ी टच हो गई, कोई खिरोच नहीं आई, कोई टूट फूट नहीं हुई। उनमें से एक लड़का उतरा, उनने उसके 4-5 थप्पड़ मारे, 4-5 थप्पड़ मारे, और उसके बाद में कह लगा गाड़ी साइड में करो। वहीं साइड में करके उस पर चाबी ले ली, वो खुशामद करने लगा,
भाई मुझे छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो तुम्हारा नुकसान होगा उसके पैसे ले लो, मेरे पास 700-800 रुपये हैं, ये ले लो और मुझे छोड़ दो। हाथ जोड़े पैर पकड़े, नहीं उन्होंने छोड़ा। और कहने लगे क्या नाम है, कह लगे जैद, मोहम्मद जैद। कह लगा ठीक, कह लगा तो इधर आ। साइड में लेके उसको चल दिया। उसको आगे चल के जो है चाबी नहीं दी उसकी, पैसे भी ले लिए, मारपीट भी कर ली। और जो थोड़ी दूर 10 गज कदम, मतलब 10 गज दूर जाएगा, 15 गज दूर पे। जिसने अपना नाम मोहम्मद जैद बताया तब उसको ज़्यादा मारा गया। हाँ, उसको इसलिए बुलाया, क्या लगा इधर आ। उसको बुला के कार में घेर के और उसको कह चल दिए। क्या लगा जो उसके साथ में 2 बच्चे थे उनको बुला, वे क्या लगा भाई छोड़ दो ये कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे वे 14-15 साल के। और जो कह लगा तब ऑफिस पे आकर बात करियो, मनीष प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ से। तो वे कार लेकर चले गए उसको डाल के उसमें। और वहाँ ऑफिस पे जैसा वे पहुँचे तो बच्चे पीछे जब भागे भागे जा रहे थे, 15-20 मिनट का अंतर हो चुका। और 15-20 मिनट के बाद जैसा मैं जाकर देखा, क्या लगा जेद की गाड़ी तो ये खड़ी बाइक, और कार भी यही होगी। तो शीशे से देख रहे हैं बाहर, जैसे भी देख रहे हैं, उनकी नज़र नहीं पड़ी बच्चों की। तो उन्होंने आवाज़ दी, क्या लगा आजा यहाँ से आए, ये तुम्हारा लड़का। तो उन्हें बुलाया, क्या लगा इनके बेहोश हो रहा है ये, इसको जो है पानी डाल लो इसके मुँह में। ये दुकान से बराबर से पानी लाए, पानी उसके मुँह पे डाला। वो तो मरा हुआ था, बिल्कुल ख़त्म था उस टाइम। तो कुछ नहीं हुआ। और लेकिन उसे क्या लगा उठाओ इन्हें मिनट से पहले उठाओ, नहीं तुम्हारे को भी इसी तरीके से मारेंगे। तो उन बच्चों को मारा, फिर ऊपर से गुंडागर्दी भी करी। हाँ, इनको भी ऐसे ही मारेंगे। और वे कह लगे भाई हमारे पे तो उठ नहीं रहा है, इसे इस पर गाड़ी पे बिठाओ। तो उसके मरे हुए के भी लात बजाई उन्होंने। और उनको जो है उस गाड़ी पे धरवाया के कहने लगे इधर से मत जाइए, इधर पुलिस वाले मिलेंगे, इधर से निकल जाओ। तो इस तरीके से उन्होंने। बिल्कुल, देखिए शॉकिंग है क्योंकि यहाँ पर पहले नाम पूछा जाता है और नाम पूछने के बाद उसको और मारा जाता है, और इतना मारा जाता है कि उस बच्चे का देखिए हत्या हो जाती है। आप लोग भी यहीं से? हाँ जी। क्या नाम है आपका? एक बार आएंगे थोड़ा सा। इनको फोटो भेज दो। अच्छा, फोटो हमें ही भेज दीजिएगा। लड़के के फोटो भेज दूंगे, जैद के। तो जैद दोस्त था आपका? हाँ, यहीं का था, साथ में रहने वाला था यार। बढ़िया था लड़का? अच्छा लड़का था यार। और उम्र भी कितनी थी उसकी? 17 साल सारी उम्र थी। 17 साल। अभी भेजना सेकंड। कैसे देखते हो आप इस घटना को कि एक लड़के को पहले नाम पूछा जाता है, फिर उसके बाद उसको और मारा जाता है? मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इधर आओ। वीडियो भी है आपके पास? मैं एमएलए की वीडियो दिखाता हूँ, यहाँ के जो एमएलए हैं नंदकिशोर गुर्जर। अच्छा, आए वो यहाँ पे? आए नहीं आए ना, क्योंकि वो बिजी है इस टाइम मजार तुड़वाने में। ठीक है, उनको टाइम मिलता नहीं है, ऐसी घटनाओं पे वो आके बात कर रहे हैं। एक सेकंड, पुलिस का कोई एक्शन नहीं? लिया भाई, कैमरा ले लिया। ये देखो, बिल्कुल उनके संसद, उनके विधायक क्षेत्र में यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, और वो आते भी नहीं है। और ये बात तो सही कह रहे हैं आप कि वो बिजी मजार तुलवाने में है इस समय। यही तो बात है कि अभी अगर कोई और होता है हमारे, मतलब हम लोग ये चीज़ कर देते ना, तो बिल्डोजर भी होता, गली में भी सफा हो जाती पूरी, है ना। अभी तक 3 दिन हो गए, क्या एक्शन हो? मानते हैं इस बात को कि आप मुसलमान हैं इसलिए आपको स्पेशली टारगेट और क्या, यही तो हो रहा है। हो क्या रहा है भाई? उसका नाम पूछ के मारा है, बताओ, आप खुद ही बताओ। पहले नाम पूछे जब भी तो मारा। अगर वो बोल देता मेरा नाम सुमित है, यही कहते चल नुकसान दे, चला जा, कोई बात नहीं। मार, जान से मारने का हक किसको है भाई? मारा उसको इसलिए है क्योंकि वो मुसलमान है। जान से मारने का हक आपको किसी ने दिया है? आप किसी को जीवन दान दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, तो मार कह सकते हो? मार नहीं सकते ना आप। तो वही कहने का मतलब है, जो हमारे एमएलए है ना, वो थोड़ा भी बिजी चल रहे हैं मजार मस्जिद तुड़वाने में। अगर उनको टाइम मिलेगा तो आके देख लेंगे, है ना। 3 दिन हो गए और 4-5 दिन खींच देंगे। बाकी बहुत चैनल वाले आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, हमें तो लग रहा है नहीं कुछ हो रहा है यहाँ पे यार। ऐसी मतलब आना जाना ही लग रहा है, 2 दिन 3 दिन से यही चल रहा है। क्या नाम है आपका? समीर आप भी दोस्त थे जैद के? जी, बढ़िया लड़का था एकदम? बढ़िया लड़का था एकदम, काम वाम सब बढ़िया करता था अपने घर पे। किसी के पास में उठना बैठना नहीं था, बस खाली अपने अपने काम से मतलब। क्या हुआ ऐसा कि एकदम से और उन लड़कों को भी जानते हो कि जिसके साथ वो गया था? वो पीछे गली के लड़के हैं, वो उसके साथ में भूस वूस भरवाने जाते थे और उन्हें 1-2 रुपए का कुछ खिला पिला देता था, तो लालच से चले आते थे उसके पास में। हाँ, तो जैद, आप भी मानते हैं इस बात को कि जैद को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था? इसलिए मारा गया है कि वो मुसलमान था। अगर वो कुछ और अपना नाम बताता, हिंदू कास्ट से अपना नाम बताता, तो उसे नहीं मारा जाता। उनने अपना नाम मुसलमान था वो, इसलिए अपना नाम बताया, तो इसलिए उसकी हत्या कर दी गई है। कभी पहले कोई लड़ाई झगड़ा कभी हुआ हो जैद का? पहले कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था उसके, वो किसी से लड़ाई करता ही नहीं था पहली बात तो।
अपने घर पे भैंसें दूध की सप्लाई पे जाता था, भूस लेने जाता था, भैंसों के लिए चारा लेकर आता था, बस यही काम था उसका। अच्छा, और जिन लोगों से लड़ाई हुई है, कभी इन लोगों से पहले भी पाला पड़ा है उसका, या फिर अचानक से ही बस वो बाइक वगैरह टकरा गई, इसी बात पर उन्होंने मार दिया? पहले तो पाला किसी से पड़ा ही नहीं है, वो तो जाता ही नहीं था इधर। हमारी 3 दिन से लाइट भागी हुई थी गली की। उसके घर में थोड़ा काम चल रहा था, तो वो कहने लगा अपनी भाभी से कि मैं स्विमिंग पूल में नहाने जा रहा था। तो वो कह रही कि 3 बजे तक भैंसों की सानी भी होनी, जल्दी से आ जाइए। तो 2 बजे आ जाइए नहा के। वो कहने लगा मैं 2 बजे आ जाऊँगा नहा के। तो नहा कर लौट रहे थे वहाँ से, हल्की सी, हाँ, हल्की कार में टच हुई। बिल्कुल होने के बाद में उन्होंने 700 रुपये भी दिए। वो कह रहे हैं कि हमारे घर पे फ़ोन कर लो और पैसे मंगवा देंगे हम। तो उसको पहले उससे नाम पूछा कि नाम क्या है, फिर उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली गई है, उसके तेल भी खेड़ दिया गाड़ी का सारा, और उसे कार में बिठाया, ले गए ऑफिस। उन दोनों बच्चों से कहने लगे कि तुम दोनों ऑफिस पे आ जाओ। तो उन्होंने कार का पीछा किया, भाग दौड़ के उन्होंने चले गए वो। उसके बाद में वो ऑफिस में मिला है, ऑफिस में उसको घेर रखा था, उसकी आंखें फटी हुई थी। वो कहने लगे कि हमने तो इसके एक चाटा ही मारा है, ये बेहोश हो गया। एक चाटे में तो बच्चा बेहोश मर थोड़ी जाएगा। उसको तो कभी बुखार भी नहीं हुआ, सिर में दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो एक चाटे में बेहोश कैसे हो जाता? उसके 2-3 चाटे वहीं पे मारे, वहाँ पे तो नहीं हुआ बेहोश, वहाँ पर जाते कैसे हो गया? ले आकर अलग तरीके से मारा गया है उसे, तड़पा के मारा गया है। उसके नाखून वगैरह भी, मतलब पहले नाखून भी निकाल लिए गए उसके, पहले तड़पाया फिर मारा उसको। वाकई में बहुत, सुनकर भी बहुत शॉकिंग होती है। आप भी यहीं रहते हो? क्या नाम है चाचा आपका? आपका क्या नाम है? वाहिद अहमद। आप यहीं रहते हैं या रिश्तेदारी में? यही है। तो आपने तो बचपन से देखा होगा इस बच्चे के लिए, जैद के लिए, कैसा बच्चा था? माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा था जी। कभी किसी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी किसी से वो नहीं। अकेला काम करने वाला बच्चा अकेला रह गया। उसके बाप देखो कैसे बैठे हैं बेचारे। वो इसका ये हुआ कि बच्चा इतना मेहनती था माशाल्लाह, कि दिन रात मेहनत करता था। किसके लिए? अपने बहन के लिए। 7 बहनें उस बच्चे की, 7 बहनें हैं। अब 7 बहन का भाई अकेला कैसे करे, कैसे काम करता होगा ये आप सोचो। कि दिन रात बच्चे ने एक कर दिया काम करते करते। अब भी मकान बनना था, मकान में माशाल्लाह सारा काम बना। अभी शादी के लिए है तो 7 बहनें ही, 7 बहनें हैं माशाल्लाह। कैसे देखते हो इस घटना के लिए? कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक आरोपी बता रहे हैं उसका भी अता पता नहीं है कि गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ, राहुल नाम है। क्या पता जी इसका, क्या पता जब तक सामने नहीं आ गया पता कैसे चलेगा आरोपी गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ। और दूसरा जो है पता नहीं कहाँ लापता है क्या है, लेकिन प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है। चाचा, गाजियाबाद में भी घटना हुई थी, सूर्य चौहान हत्याकांड, उसमें तुरंत एक्शन भी हुआ, उसमें बुलडोजर भी चला, उसमें एनकाउंटर भी हुआ। यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो एक लाठीचार्ज नहीं हुआ, उसके अगर लाठी मारते थे जब भी सबन तो वहाँ तो पूरा तब्दील कर दिया था, छावनी में बदल दिया था पूरे एरिया को। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक पुलिस नहीं है। एक बच्चे की लाठी तक नहीं पड़ी अगर पड़ तो इसका ये देखो कि तरीका, ये देखो कितना मारा है, कितना इस तरह मारा है कि बिल्कुल जान से मार करके भेजा है यहाँ पर। तो उसको तो देखो ना आप, उसको तो पकड़ो आप मीडिया के जरिए, उसको देखो, ढूंढो कहाँ है, क्या क्या बताओ, उसको भी इसी से करो इनकाउंटर, घर में बुलडोजर चलवाओ उसके। अभी कोई बुलडोजर ऑफिस भी बता रहे पीछे ही है। कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं हुआ अभी तक कुछ नहीं।